जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम औसत का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी में हम आगे के सवाल करते हैं। तो सवाल देखिएगा। सवाल है, एक कार की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। ये 7 महीने की बात कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है कि अगले 5 महीने की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, 86 लीटर। तो बताइए पूरे वर्ष की पेट्रोल की औसत मासिक खपत क्या होगी? पूरे वर्ष की पेट्रोल की औसत मासिक खपत क्या होगी? तो हम इस सवाल को थोड़ा समझते हैं। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं दोनों। तो जिसमें हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि औसत बराबरी पर पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब हम पदों की संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो औसत में पदों की संख्या का गुणा हो जाएगा, तो योग आ जाएगा। तो इसी को हम थोड़ा समझते हैं। उसने बोला है कि 7 महीने की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। मतलब 7 महीने में से एक महीने में कितना खर्च कर रहा है वो? 110 लीटर। एक महीने में, 7 महीने में से एक महीने में वो 110 लीटर खर्च कर रहा है। तो टोटल 7 महीने में कितना खर्च करेगा पेट्रोल? तो गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया? 770। अब हमने देखा एक महीने में 110 लीटर वो पेट्रोल की खपत कर रहा था, तो 7 महीने में कितना कर देगा? 770। आगे बोल रहा है कि अगले 5 महीने की पेट्रोल की औसत मासिक खपत, तो 5 महीने का कितना है? 86 लीटर है। इसी का हम गुणा करेंगे। तो हम जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा 430। हम देखा ये 7 महीने की बात कर रहा था और ये 5 महीने की, तो टोटल कितने महीने हो गए? 12 महीने। यही 12 महीने हमें चाहिए, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। उसने एक साल का हमसे पूछा है। तो हम देखते हैं 12 महीने में पेट्रोल खर्च कर कितना रहा है। तो जोड़ा हमें कितना आया? 1200 लीटर वो पूरे साल भर में पेट्रोल की खपत कर रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 1200 लीटर जो है वो 12 महीने में, तो एक महीने के, उसने बोला है कि एक साल की पेट्रोल की औसत मासिक खपत, मासिक मतलब एक महीने की, 12 महीने में 1200, तो एक महीने में कितना? 100 लीटर वो पेट्रोल की खपत करेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 100 लीटर। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी में थोड़े से आगे अपन सवाल करते हैं। अगला सवाल हम करेंगे, देखिए। तो सवाल है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत मासिक वेतन 2000 रुपए है। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत मासिक आय घटकर 1800 रुपए हो गई। तो विवाहित पुत्री की औसत मासिक आय क्या थी? तो देखिएगा सवाल को किस तरह से करेंगे हम। सवाल बोला है कि टोटल व्यक्ति कितने थे? 4 व्यक्ति थे और उनकी आय कितनी थी? उनकी आय थी 2000 रुपए। 4 व्यक्तियों की आय कितनी थी औसत मासिक? 2000 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 8000। फिर पुत्री चली गई, 4 लोगों में से एक व्यक्ति कम हो गया, तो कितने बचे? 3, और गुणा कर दिया हमने गाय से 1800 से। तो 18 का गुणा हमने 3 में किया, तो 18 किया 54। 4 लोगों का टोटल कितना आया? 8000, और 3 का कितना आया है? 5400। हमें क्या करना है? पुत्री का निकालना है, वही कम हुई है, तो एक बराबरी पर हम इन दोनों को घटा देंगे। 006, 8 में से 5 घटाएंगे तो 1 हमने दे दिया था, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना बचा? 2। तो विवाहित पुत्री की आय कितनी थी? 2600। इस सवाल को करने का एक और तरीका भी है, देखिए। इसको करने का तरीका है कि आप यहां देखेंगे अंतर कितने का? 1 का, और यहां अंतर देखेंगे कितने का? 200 का। अब बस यहां क्रॉस गुणा का ध्यान रखना है हमें। जितना अंतर यहां 200 का है, या तो नीचे से गुणा किए या फिर ऊपर गुणा कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। हम 200 में से 3 का गुणा कर दे। 200 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 600। और ऊपर इस क्रॉस में करना है हमें, क्रॉस में गुणा। तो हम 200 का गुणा 3 में कर रहे हैं, कितना है? 600। 2000 में हमने 600 को जोड़ दिया। व्यक्ति जाएगा तो प्लस करना है और आएगा तो माइनस करना, बस इस बात का ध्यान रखना है। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2600।
यहाँ से भी आंसर वही 2600। आप इस संख्या से करके देखिए, अंतर वही है कितना 200। 200 का गुणा हम काय में करेंगे 4 में, तो 200 का गुणा 4 में करेंगे तो 800। 800 में 1800 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 2600। तो ये आसान है उससे ज्यादा, ठीक है। तो आप गुणा करने की जरूरत नहीं है सारी संख्याओं का, बस आप संख्याओं को देख लीजिए और ओरल करिए। तो एक और सवाल हम ऐसे करते हैं, देखिएगा सवाल कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 63 है 63, इनमें से 3 प्राप्तांक 78, 69 और 48, 78, 69 और 48 है, तो शेष 6 के प्राप्तांक क्या होंगे? शेष 6 व्यक्तियों के औसत प्राप्तांक क्या होंगे? तो इस सवाल को सबसे ज्यादा डाउट ये आता है कि सर इसमें टोटल तो दिए ही नहीं है कि टोटल विद्यार्थी है कितने, पर यदि हम थोड़ा गौर करें तो इसमें बोला है 3 के तो हमें दे रखे हैं और शेष 6 का हमसे पूछा है। 3 का हमें दे रखा है 78, 69 और 48, और शेष 6 का पूछा है। 3 का दे रखा है, शेष 6 का पूछा है, मतलब लोग है कितने? 9 टोटल विद्यार्थी है। बस इसी बात का ध्यान रखना, बाकी पूरा सवाल आसान है। देखिएगा किस तरह से सवाल को करें। तो 3 छात्रों का आपको दिया हुआ है कितना? 78, 69 और 48। ये कितने छात्रों का है? 3 छात्रों का। और हमने देखा कि टोटल है कितने छात्र? 3 छात्रों का दे रखा है, शेष 6 छात्रों का पूछा है, टोटल है कितने छात्र? 9 छात्र टोटल। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे हम, 8 और 8 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल का 2। फिर जोड़ेंगे हम इन दोनों को जोड़ा, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19, 195। ये 195 कितने छात्रों का है? ये 3 छात्रों का है 195, 195। अब उसने बोला है कि 9 छात्र, टोटल कुल छात्रों का औसत कितना है? 63। तो हम क्या कर देते हैं, 63 का गुणा 9 में कर देते हैं। 63 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो गुणा करिए, 9 तिया 27 का 7 हासिल का 2, फिर 9 छम 54, 54 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 56। अब बस 9 छात्रों में से 3 छात्रों को घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 छात्र। अब ये 6 छात्र, इसको इसमें से घटाएंगे 2, यहां घटाएंगे 7 और यहां इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो ये 6 छात्रों का है कितना? 372। 6 छात्रों का टोटल योग 372 है। तो एक छात्र का औसत पूछा है उसने, तो 1 का हम निकाल देते हैं, या 6 ही का औसत पूछा है तो 6 का औसत हम निकाल देते हैं, जिसमें से 1 का आएगा 6 6 36, 1 बचा 6 गुना 12, तो इसका आंसर कितना आएगा? 62। तो 6 छात्र जो थे उनमें से एक छात्र का औसत कितना होगा? 62 अंक। तो ये सवाल आपको समझ में आएगा। अगला सवाल करते हैं हम। सवाल है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीने में 4000 वस्तुएं की औसत से बना, मतलब पहले 3 महीने में औसतन 4000 वस्तुएं वो बना रहा है। आगे उससे सवाल बोला है कि पूरे वर्ष में कंपनी ने 4375 वस्तुएं औसतन बनाई, प्रति माह औसतन से बनाई। तो बताइए शेष 9 महीने में औसतन प्रति माह कितनी वस्तुएं बनाई होगी? मतलब शेष 9 महीने में उसने हर महीने में कितनी वस्तुएं औसतन बनाई होगी। तो इस सवाल को देखिए किस तरह से करते हैं, बहुत आसान सवाल है। एक बात पहले समझिए कि जब हम 12 महीने में से 3 महीने घटा देते हैं तो कितने बचते हैं? 9 महीने बचते हैं। बस उसी के आधार पर इस सवाल को हमें करना है। चलिए तो सवाल देखिएगा कि 3 महीने में उसने बनाई है 4000 वस्तुएं औसतन की दर से, और 12 महीने में उसने बनाई है 4375 वस्तुएं औसतन। अब हमें क्या करना है? गुणा करना है बस। तो पहले हम इसका गुणा कर देते हैं। 12 पंजे 60 का 0 हासिल का 6, 12 7 84 84 और 6 90 का 0 हासिल का 9, फिर 12 तिया 36 36 और 9 45 का 5 हासिल का 4, 12 चौक 48 48 और 4 52, तो ये आ गया 52,500 और 4 तिया 12, तो ये कितना आ गया? 12,000।
घटा देते हैं हम 52,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 40,000 बचेंगे और बचा कितना 500 ऊपर। तो हमने देखा कितने महीने का 12 महीने था, उसमें 3 महीने घटा दिए, बचे कितने महीने 9 महीने बचे हैं। तो यही 9 महीने टोटल 9 महीने में वो कितने बनाता है 40,500 वस्तुएं बनाता है। कुल 9 महीने में वो 40,500 वस्तु बनाता है। मतलब ये क्या आया है, ये आया है उस वस्तुओं का योग। तो 4,500 40,500 40,500 का भाग हमने 9 में लगा दिया, क्योंकि सवाल में उसने बोला है कि बताइए कि अगले 9 महीने में, शेष 9 महीने में औसतन कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो बस काट देते हैं हम, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, बचा कितना 4, 9 5 45 और डबल 0, आंसर कितना आ गया 4500। मतलब वो हर महीने 4500 वस्तुएं अगले 9 महीने के हिसाब से वो 4500 वस्तुएं बनाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल हम करते हैं, सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। सवाल है कि एक विद्यालय में 30 विद्यार्थियों का औसतन अंक 16 पाया गया। मतलब 30 विद्यार्थी है, उनका औसतन अंक कितना है 16, और शेष 20 विद्यार्थियों का औसत 14 है। शेष 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है 14 है। तो बताइए कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। तो सवाल करते हैं, देखिएगा। तो सवाल क्या बोला है उसने, 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है 16 और 20 विद्यार्थियों का कितना है 14। तो बस गुणा कर लेते हैं हम। आप चाहें तो इन दोनों का अंतर का ऊपर गुणा कर दीजिए, इन दोनों का अंतर का नीचे गुणा करके आप इसमें भी गुणा कर सकते हैं, उससे भी बता दूंगा। पहले इधर देख लीजिए आप इससे। 16 3 48 480 और 14 दूना 28 280। दोनों को हम जोड़ देते हैं, 16 3 48 480 हो गया, 14 दूना 28 280 0 6 और 7 760 हो गया। यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों का पूछा है उसने, तो टोटल विद्यार्थी है कितने 30 विद्यार्थी है, 20 विद्यार्थी है, टोटल कितने होंगे 50 विद्यार्थी। 0 से 0 हमने काट दिया, 5 से हम काटेंगे, 5 एकम 5 2 बचा, 5 25 बचा कितना 1 और 5 गुना 10। तो आंसर कितना आया 15.2 इसका आंसर। तो अगला सवाल हम करते हैं इसी में। सवाल देखिएगा, सेम इसी टाइप का एक और सवाल है। सवाल है कि एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 20 पाया गया तथा 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 30 पाया गया। तो बताइए कुल विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। कुल विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। सेम इसी तरह का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिएगा सवाल है कि सवाल बोला है उसने 25 विद्यार्थियों का औसत 20 पाया गया, तो 25 विद्यार्थियों का औसत कितना है 20। और फिर सवाल बोला है 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है 30। 15 विद्यार्थियों का औसत है 30। तो 25 दूना 50 500 हो गया, और 15 दूना 15 तिया 45। हमने दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 950। ये 950 कितने लोगों का है 40 का, तो हमने 40 जोड़ दिया इसमें। अब 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 तिया 12, बचा कितना इसमें से 3, फिर 4 7 28 और 4 5 20। तो आंसर कितना आया 23.75 इसका आंसर है। तो आपको इस तरह के सवाल समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम क्रिकेट वाले सवाल करेंगे। क्रिकेट वाले सवाल औसत में बहुत पूछे जाते हैं, और इसके बाद हम त्रुटि वाले सवाल भी इसमें करेंगे कि किसी विद्यार्थियों के अंकों को जोड़ने में गलती कर दी गई, मतलब 75 की जगह 57 कर दिया गया, 75 होना था पर 57 उसने जोड़ लिया। ठीक है, तो इस तरह के हम सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।